नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। मीडिया पर ना तो हमने कभी दबाव डाला है और ना ही हमारा ऐसा कोई एटीट्यूड है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का। अमित शाह का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इस मामले पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अमित शाह के इस बयान पर क्या लगता है। तब तक मैं आपको बताती हूं कि शाह ने ऐसा क्यों और किस लिए कहा है जिस वजह से वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही गुजरात में 2002 के दंगों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 60 लोगों को क्लीन चिट मिलने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया है। इस याचिका को गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफर की विधवा जाकिया जाफर ने दायर किया था। इस फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का लगा दाग साफ हो चुका है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया पर कंट्रोल या दबाव बनाने का काम उनकी पार्टी ने ना तो उस वक्त किया था और ना ही अब किया जा रहा है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी का कभी भी ऐसा कोई एटीट्यूड ही नहीं रहा है कि वो मीडिया पर दबाव बनाए। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में दखल नहीं रहा है, न उस वक्त किया था और न आज है। लेकिन उस वक्त जो इकोसिस्टम बना था उसने झूठ के बुलंदी को इतना बड़ा हवा बनाकर खड़ा कर दिया कि सभी इसके प्रभाव में आ गए। अमित शाह ने साथ ही कहा कि पीएम मोदी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन तब किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया था। मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने मोदी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेता से माफी मांगनी चाहिए। 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे तो उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि सरकार का दंगा कराने में हाथ था। इस दंगे की शुरुआत गोधरा में कार सेवकों को लेकर आ रही ट्रेन के बोगियों को आग लगाने से हुई थी। इसके बाद गुजरात के अलग अलग राज्यों में दंगे भड़क गए थे। इस मामले में बनाई गई SIT ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी और इस क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अपने इस इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। अमित शाह ने साथ ही कहा कि पीएम मोदी से भी पूछताछ हुई, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने न्याय प्रक्रिया का साथ दिया, मुझे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा हाल ही में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर ही था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में जांच के लिए बुलाए जाने का जमकर विरोध किया और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस इंटरव्यू ने अमित शाह ने पीएम मोदी पर लगे दंगे भड़काने के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, दंगे हुए थे, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आरोप लगा था कि दंगे राज्य सरकार ने करवाए। दंगे मोटिवेटेड थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री का हाथ होने की बात भी कह दी गई। शाह ने कहा कि लेकिन आज कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की, राज्य सरकार ने दंगा रोकने की भरसक कोशिश की। साथ ही अमित शाह ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों यानी कुछ पत्रकारों और NGO ने इस झूठ को इतना प्रचारित किया कि झूठ ही सच लगने लगा। अमित शाह ने कहा कि 18 से लेकर 19 साल की लड़ाई और देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन करके लड़ता रहा और आज जब सत्य सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया है तो आनंद ही होगा। अमित शाह ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है, क्योंकि न्यायाधीश प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही स्टैंड ले सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है। आरोप क्यों लगाए गए इसके विषय में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से यह आरोप राजनीति से प्रेरित थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह भी सिद्ध कर दिया है भाजपा की कुछ विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया और इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सच मानने लगे। इस इंटरव्यू में अमित शाह से गुजरात दंगे होने का कारण भी पूछा गया था। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने गोधरा कांड को इसका जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा, दंगे होने का मुख्य कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। इसके कारण दंगे हुए और आगे जो दंगे हुए वो राजनीति से प्रेरित होकर हुए थे। अमित शाह ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि ट्रेन में आग लगने के बाद भी घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं बल्कि स्वप्रेरित थी और तहलका के स्टिंग ऑपरेशन को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इसके आगे पीछे का जब फुटेज आया तो पता चला कि ये स्टिंग राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था। जिस तरीके से गोधरा कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली और उसके बाद फिर से इस पर कार्रवाई की गई, उसके बाद यह इंटरव्यू अमित शाह का सामने आया जिस पर उन्होंने कई तरीके के सवाल के जवाब दिए और सभी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए अपने सवालों के जवाब देते हुए इन्होंने इंटरव्यू के दौरान सभी बातें कही। अमित शाह के इस इंटरव्यू पे और जो सोशल मीडिया पर अमित शाह का ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो ही समाप्त होता है। धन्यवाद।